जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल एडू यूट्यूबर में आपका स्वागत है। हम लोग आज टॉप 15 करंट अफेयर्स को देखेंगे जो हम विस्तृत व्याख्या के साथ लाए हैं और ये आगामी परीक्षाओं जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी2, ग्रुप डी, बिहार एसआई, उत्तर प्रदेश एसआई, एसएससी जीडी और अन्य परीक्षाओं में बेहद सहायक और महत्वपूर्ण होगी। जो लोग अभी तक चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक, कम, सब्सक्राइब तथा शेयर कीजिए। तो दोस्तों, बिना देर के हुए चलते हैं हम अपने प्रश्नों पर। आज का पहला प्रश्न है करंट अफेयर्स का कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसकी जयंती पर 125 रुपया का स्मारक सिक्का जारी किया? तो उत्तर हो जाएगा स्वामी प्रभुपाद। स्वामी प्रभुपाद की जयंती पर 125 रुपया का स्मारक सिक्का जारी किया गया। आइए स्वामी प्रभुपाद के बारे में कुछ जान लेते हैं। स्वामी प्रभुपाद ने 1966 में इस्कॉन की स्थापना की थी। इस्कॉन की स्थापना 1966 में। इस्कॉन को आमतौर पर हरे कृष्ण आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है। इनकी प्रमुख पुस्तक यानी स्वामी प्रभुपाद की प्रमुख पुस्तक का नाम है भगवत गीता एज इट इज। भगवत गीता एज इट इज है। अगला, रैमन मैगसेसे पुरस्कार 2021 के विजेताओं की घोषणा की गई। यह किन किन व्यक्तियों और संगठनों को यह पुरस्कार मिला? तो उत्तर हो जाएगा 5 लोगों को मिला, जिसमें 4 व्यक्ति और 1 संगठन को मिला। तो आइए जान लेते हैं किनको किनको मिला। डॉक्टर फिरदौस कादरी जो बांग्लादेश को हैं, इनको मिला। मोहम्मद अमजद साकिब जो पाकिस्तान के हैं, इनको मिला। रॉबर्टो बैलोन फिलीपींस के, इनको मिला। स्टीवन मुंशी जो अमेरिका के हैं, इनको मिला। और एक संगठन है इंडोनेशियाई वॉचडॉग, इसको मिला। तो रैमन मैगसेसे पुरस्कार 2021 के विजेताओं की ये लिस्ट है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य लोगों को मुफ्त पानी उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बना? तो उत्तर हो जाएगा गोवा। उत्तर क्या हो जाएगा? गोवा। विश्व नारियल दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा 2 सितंबर। और राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस जो मनाया जाता है वो 30 अगस्त को मनाया जाता है। अगला, महिला उद्यमिता मंच को नीति आयोग द्वारा कब स्थापित किया गया था? तो उत्तर हो जाएगा 2017 में। और नीति आयोग ने महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सिस्को, यानी शिक्षको नहीं होगा, सिस्को होगा, सिस्को के साथ साझेदारी की है अभी वर्तमान में। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो उत्तर हो जाएगा अजय कुमार। आइए भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, जो 25वें नंबर के गवर्नर हैं। भारतीय रिजर्व बैंक भारत में बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है और यह भारत का केंद्रीय बैंक है। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमेटी के सिफारिश पर की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक में 1 गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर सहित 21 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 21 सदस्य। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना? तो उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। कर्नाटक आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य बना है। और नई शिक्षा नीति का गठन के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा किया गया। अगला, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने किस माह को पोषण माह के रूप में मनाएगी? तो उत्तर हो जाएगा सितंबर माह को। सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाएगी। पोषण अभियान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है और इसे वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। पोषण अभियान का जो मुख्य उद्देश्य 2022 तक भारत को कुपोषण मुक्त कर देना है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के मानद सदस्य के रूप में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो उत्तर हो जाएगा दोरजे अंगचुक। आइए इससे संबंधित कुछ तथ्य है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की स्थापना 1919 में खगोल विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का मुख्यालय जो है पेरिस, फ्रांस में स्थित है। पेरिस, फ्रांस में स्थित है। अगला,
भारतीय इलेक्ट्रॉनिक रक्षा मंत्रालय के तहत 9 सार्वजनिक उपक्रमों में से एक है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना जो हुई थी 1954 में हुई थी और यह एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। भारत में जो महारत्न कंपनियों की संख्या है वो 10 है, नवरत्न कंपनियों की संख्या वो 14 है और मिनी रत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 74। याद रखेंगे 74 मिनी रत्न है। अगला प्रश्न है, लोसार त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? तो उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। यानी लोसार त्यौहार 2020 में हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। फगली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। संगम और कंचौथ त्यौहार जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। बनी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। और ड्रैगन फ्लाई उत्सव और काव्य बीज उत्सव, कविता बीज जिसे कहा जाता है, वो केरल राज्य में मनाया जाता है, केरल राज्य में। अगला प्रश्न है, EOS-01 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, इसे किस प्रक्षेपण यान से नवंबर 2020 में लॉन्च किया गया? तो उत्तर हो जाएगा PSLV-C49। अमेजेनिया 1 जो भारत और ब्राजील के बीच संयुक्त है, वो PSLV-C51 प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, तौलिया रुमाल किस राज्य की पोशाक है जो GI टैग प्रदत्त है? तो उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। आइए GI टैग प्रदत्त कुछ वस्तुओं के बारे और राज्य के बारे में जान लेते हैं। सोहराई खोबर पेंटिंग जो है वो झारखंड की है। गुच्छी मशरूम जो है जम्मू कश्मीर की है। केबिल पट्टी कदलाई मिठाई जो है वो तमिलनाडु की है। और तवलोपुआन साल जो है वो मिजोरम की GI टैग प्रदत्त है। अगला, मई 2021 में 22वां लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में किसे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया? तो उत्तर हो जाएगा राफेल नडाल जो स्पेन के हैं। और वो स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब अगर कहेगा तो नाओमी ओसाका जापान को दिया गया। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न, भारत में GST 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, यह किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो उत्तर हो जाएगा कनाडा। आइए इससे संबंधित कुछ तथ्य है। भारत में GST लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था, विजय केलकर समिति ने। GST परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो वित्त मंत्री होता है। कौन होता है? वित्त मंत्री होता है। GST लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य जो है असम है और 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में GST को लागू किया गया था। GST कैसा कर है? तो अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य कर है। और GST के वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हैं। चलिए दोस्तों, अभी आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले में कुछ नए के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।